नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रुद्रा डिवोशनल धार्मिक चैनल में। आज हम बात करेंगे आमलकी एकादशी के पावन व्रत और उसकी अत्यंत फलदायी पौराणिक कथा के बारे में। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने का विशेष विधान है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और आमलकी एकादशी की व्रत कथा का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी व्रत का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब उसके साथ कथा भी सुनी जाए। आमलकी एकादशी का व्रत समस्त पापों का नाश करता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराता है। आइए अब सुनते हैं आमलकी एकादशी की संपूर्ण पौराणिक कथा। एक समय की बात है, वैदिक नाम का एक अत्यंत सुंदर और धर्म प्रधान नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आपस में प्रेम और सौहार्द के साथ रहते थे। नगर में सदा वेद मंत्रों की ध्वनि गूंजती रहती थी। वहां ना कोई पापी था, ना दुराचारी और ना ही कोई नास्तिक। उस नगर में चैत्ररथ नाम के एक प्रतापी चंद्रवंशी राजा राज्य करते थे। राजा विद्वान, धर्मात्मा और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में न कोई दरिद्र था, ना कोई लोभी। राज्य के सभी निवासी भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वृद्ध से लेकर बालक तक सभी लोग श्रद्धा से एकादशी का व्रत करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमलकी एकादशी आई। उस दिन राजा चैत्ररथ अपनी पूरी प्रजा के साथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने कुंभ की स्थापना की और धूप दीप नैवेद्य पंचरत्न छत्र आदि से विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद सभी लोग आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए और आमलकी वृक्ष का पूजन करते हुए भगवान श्री हरि की स्तुति की। उन्होंने प्रार्थना करते हुए कहा, हे धात्री माता, आप ब्रह्म स्वरूप हैं और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुई हैं। आप समस्त पापों का नाश करने वाली हैं। आप श्री राम द्वारा पूजित हैं। हम आपको नमन करते हैं। कृपया हमारा अर्घ्य स्वीकार करें और हमारे सभी पापों का हरण करें। उस रात्रि मंदिर में सभी भक्तों ने जागरण किया। भगवान विष्णु की कथा और आमलकी एकादशी का महात्म्य पूरी रात गूंजता रहा। उसी समय एक बहेलिया वहां आ पहुंचा। वह अत्यंत पापी और दुराचारी था। अपने परिवार का पालन करने के लिए वह निरंतर जीवों की हत्या करता था। उस दिन वह भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल था। भोजन की आशा में वह मंदिर के एक कोने में जाकर बैठ गया। अनजाने में ही वह भगवान विष्णु की कथा और आमलकी एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। रात भर वह वहीं बैठा रहा और अन्य भक्तों के साथ जागरण करता रहा। प्रातः होते ही सभी भक्त अपने अपने घर लौट गए और वह बहेलिया भी अपने घर चला गया। कुछ समय पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। लेकिन आमलकी एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण के प्रभाव से उसे अगले जन्म में एक राजा के यहाँ जन्म प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया बसु सरत। जब बसु सरत बड़ा होकर राजा बना तो उसके पास विशाल सेना थी। उसका राज्य धन धान्य से संपन्न था। उसका तेज सूर्य के समान था, कांति चंद्रमा के समान, वीरता भगवान विष्णु के समान और क्षमा पृथ्वी के समान थी। एक दिन राजा बसु सरत शिकार खेलने वन में गया। देव योग से वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान खो बैठा। थक कर वह वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ों से कुछ डाकू वहां आ गए। राजा को अकेला देखकर वे क्रोधित होकर बोले, इसी राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र और संबंधियों को मारा है। इसे जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। इतना कहकर उन्होंने राजा पर अस्त्र शस्त्र से आक्रमण कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उनके सभी अस्त्र राजा के शरीर से टकराते ही नष्ट हो जाते और राजा को वो पुष्पों के समान प्रतीत होते। उल्टे वही अस्त्र डाकुओं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह अत्यंत सुंदर थी।
दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत। उनकी आंखों से प्रचंड अग्नि निकल रही थी। क्षण भर में ही उस देवी ने सभी डाकुओं का संहार कर दिया। कुछ समय बाद राजा की नींद खुली। जब उसने चारों ओर मरे हुए डाकुओं को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा। इस घने वन में मेरा रक्षक कौन है। कभी आकाश से दिव्य वाणी हुई, हे राजन, इस संसार में भगवान श्री हरि विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा कौन कर सकता है। यह सुनकर राजा का हृदय भक्ति से भर गया। वह भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए अपने नगर लौट आया और जीवन भर धर्म, न्याय और भक्ति के साथ राज्य करता रहा। तो यह थी आमल की एकादशी की पावन व्रत कथा। जो मनुष्य श्रद्धा और नियम पूर्वक आमल की एकादशी का व्रत करता है, उसके सभी कार्य सफल होते हैं और अंत में वह भगवान श्री हरि विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। आपको ये कथा कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल रुद्रा डिवोशनल धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि विष्णु।